वेलकम टू पीडीपी में डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कुछ प्रैक्टिस सेट। जैसा कि देख रहे हैं 17 पर स्क्वायर है, -13 पर भी स्क्वायर है और बराबर 76 है और प्लस ये खाली जगह है। तो अब बताएं कि दोस्तों खाली जगह में क्या आएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करें दोस्तों। आज का क्लास हम प्रैक्टिस सेट पर लेकर आए हुए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। जैसा कि देख रहे हैं 17 पर स्क्वायर है और -13 पर भी स्क्वायर है, तो ये किसका है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको यदि हम प्लस और माइनस पर भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे 17 - 13 आपका है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 17 + 13 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 17 - 13, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि दोनों को हम गुना करते हैं ये क्या होता है पावर पावर आ जाता है। तो ये पावर और ये पावर का अर्थ है कि हम दोनों को अलग अलग कर दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं अब आपके पास प्रोसेस है 76 है दोस्तों। यहाँ पर आपका खाली जगह है, आप क्या इसमें भरेंगे। ओके ठीक है। अब जैसा कि देख रहे हैं ये प्रोसेस यदि यहाँ पर आ गया, अब यहाँ देखिए 17 और 13 दोनों को यदि जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपकी गुना है तो गुना मैंने कर दिया। 17 में 13 को घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 76 है, ओके यहाँ पर लिख दिया और ये खाली जगह है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आगे की प्रोसेस को यदि हम लें तो 30 और 4 को गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 120 हो जाता है। मैंने 120 को लिख लिया, इक्वल टू आपका 76 है, प्लस यहाँ पर खाली जगह है। अब दोस्तों हम बनाएं कि ये खाली जगह पर क्या आएगा, तो हम खाली जगह को बाहर कर लेते हैं। आपका जैसे यहाँ देख रहे हैं आपके पास क्या है 120 है और यहाँ आपका क्या है 76 है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ से इसको हम माइनस कर दें, ये प्लस में है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे 120 में हम यदि 76 को घटाते हैं दोस्तों तो कितना आता है आपका 44 दोस्तों, इसका आंसर होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 44 आपके लिए सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नए सिरे से। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आपका क्वेश्चन है 2 नंबर में 27 बटे यहाँ खाली जगह है और स्क्वायर है, इक्वल टू यहाँ पर खाली जगह है और स्क्वायर है और बटे में यहाँ आपका 3 है। तो ये बताएं दोस्तों कि यहाँ खाली जगह में क्या आएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके लिए आप जानना चाहेंगे कि आखिर इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए इसको देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको बनाने के लिए तो बहुत प्रोसेस है, लेकिन आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे जो कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं खाली जगह है, यहाँ भी आपका खाली जगह है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, ये खाली जगह है और पावर यहाँ है, ये दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर 2 और 2 का पावर है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, या गुना भी करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और दोनों को जोड़ेंगे 2 2 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको यहाँ पर हम लिख लिया, ये आपका खाली जगह है और यहाँ दोनों को हम जोड़े या गुना किए तो खाली जगह पर पावर कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वल टू दोस्तों देखें यदि ये दोनों को मैंने गुना किया तो स्क्वायर आपका 4 हो गया और ये दोनों को यदि गुना करेंगे 27 या कितना होगा दोस्तों 81 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक एक कंसेप्ट को देखिए और आप सुझाव दें कि आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं रहा। अब जैसा कि देख रहे हैं एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये तो अज्ञात राशि है। अब यहाँ पर यदि मेरे पास 81 है तो ये यदि हम पावर को इसको यहाँ पर चढ़ा देंगे तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ तो अब देखिए आंसर आपका आ जाएगा। यदि यहाँ पर 81 है तो इसको यदि हम 4 बार है कितना बार निकालेंगे, तो यहाँ अगर 3 हम देते हैं और यहाँ 4 लगा देंगे कितना होगा 3 3 9 9 9 81 होगा। तो ये 3 पर पावर 4 रहे, इसका वैल्यू दोस्तों 81 आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर आप क्या लिखेंगे, तो खाली जगह पर आपका आएगा दोस्तों 3, इसके लिए सही आंसर होगा, क्योंकि इसी को हमको निकालना था। 3 पर 4 जैसे आया तो 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 हो गया। यही तो मैंने 81 को पावर देके छोड़ा ना, जो कि यहाँ पर 4 था। तो ये 4 किसका वैल्यू है 3 का वैल्यू आया, यानी जो भी अज्ञात राशि हो उसको 4 बार गुना करेंगे तो दोस्तों 81 आएगा, जो मैंने यहाँ पर जो बनाया उसको लिख दिया। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, खाली जगह पर क्या लिखाएगा दोस्तों 3 लिखाएगा। तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ खाली जगह में 3 लिखाएगा और यहाँ पर 3 लिखाएगा और दोनों राशि दोस्तों आपके लिए बराबर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला एक चालक किसी पुल को 9 सेकंड में पार करता है, उस पुल की लंबाई क्या है।
पुल की लंबाई निकालने के लिए कहा रहा है, तो इसको निकालिएगा कैसे, इस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये पुल की लंबाई है, इसको मालूम नहीं है, और ये गाड़ी जो चल रही है क्या चल रही है, तो ये 9 सेकंड में पार करती है उस पुल की लंबाई बताइए। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, 9 सेकंड में पार करती है, यही तो बात दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 54 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 54 किलोमीटर, और ये सेकेंड में आपका है, तो इसको हमको कन्वर्ट क्या करना है, कितने मीटर की है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, और ये चल रही है कितना 9 सेकेंड में, तो इक्वल टू यहाँ पर देना है 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपकी पुल की लंबाई हमने पी को माना, बाकी जो है तो ऑलरेडी आप तो जान ही रहे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे पी की वैल्यू को हमको निकालना है, तो यहाँ पर देखें यदि इस तरह से आपके पास इंटरफेस रहे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 54 गुना 5/18 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, क्योंकि पी का नीचे हम आ गए और ये ऊपर में क्या जाएगा, तो ये इसका इस तरह से प्रोसेस में आपका आएगा। पी का नीचे किए, ये तो आगे कर दिया मैंने, कुछ तो किया नहीं। ओके, चलिए इसको यहाँ देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 18 या 54 यहाँ पर आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो आप आगे आके भी यहाँ कटा सकते हैं। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। 54 गुना 5/18 गुना 9 लिख लेंगे। अब देखिए 18 या 54 आपका हो गया। अब 9, 5 और 3 को गुना करेंगे, 3, 5, 9, यही तो हो गया। 5 या 15, 15 नमा कितना हो गया, 15 नमा 35 से, यानी 135 मीटर ये पुल की लंबाई जो दी है, ये आपका 135 मीटर दोस्तों इसका सही आंसर होगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अगर किसी संख्या के 1/3 तथा 1/4 में 12 का अंतर हो तो वह संख्या क्या है। तो आप भी प्रैक्टिस करें कि सही आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर संख्या की बात करें तो उसको यहाँ से बनाएंगे संख्या मान की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना संख्या, क्या हो जाएगा, माना संख्या x हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या के 1/3 में, यही तो कह रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि 1 है, अगर उसको मानेंगे x तो x और 1 को गुना करेंगे क्या होगा, x ही होगा। तो मैंने क्या लिखा, x/3 को लिखा। अब यहाँ क्या है, अगर किसी संख्या के 1/3 में, यही तो कह रहा है इसमें से, और तथा 1/4 ये भी कह रहा है, तो ये दोनों संख्या क्या आ जाएगा 1/4 यानी x/4, यही तो कह रहा है। यानी किसी संख्या के 1/3 तथा 1/4 में 12 का अंतर है। ये दोनों संख्या में क्या कह रहा है, ये 12 का अंतर है। जो कह रहा था उसी को मैंने लिखा, कुछ आगे लिखा नहीं। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि देख रहे, जैसे 1/3 1/4 जो था आपने लिख दिया। अब इसका अंतर कितना का सॉल्व किए तो 12 आ गया। अब इसको यदि देखें तो x का x ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 या 12 आपका होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप 12 को इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखें 12 आपका है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 12 को लिख लिया। अब यहाँ पर देखें तो x इक्वल टू क्या होगा, इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो दोस्तों आपका होगा 12 गुना 12 इक्वल टू, दोस्तों सही आंसर क्या होगा 144। दोस्तों आपके लिए सही आंसर होगा, यानी वह संख्या क्या हो गया, वह संख्या 144 है, जो कि 1/3 तथा 1/4 में 12 का अंतर हो दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है, 20 रुपये के नोट से 20 पैसे के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें आखिर इसको बनाएंगे कैसे। जैसा कि जान रहे हैं आप 20 रुपये आपके पास है, तो 20 रुपये को हम क्या करेंगे पैसे में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 पैसे होंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ करें 20 पैसे के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, तो यही तो कह रहा है। जब हम 20 पैसे यहाँ हो गया तो 20 से हम भाग देंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, अभिष्ट संख्या यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या, तो यहाँ आपका क्या होगा 20 पैसे होगा, और यहाँ पर क्या देंगे 20 देंगे। अब इससे आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आपका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा 100 पैसे यानी 100 सिक्के बनाए जा सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। आज का क्लास कैसा रहा दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2025 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में मिश्रधन की राशि क्या होगी। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका तो साधारण ब्याज आपको निकालने के लिए कहा रहा है। तो साधारण ब्याज चलिए इसको निकाल लेते हैं, सिंपल, जिसको इंटरेस्ट कहता है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको आप तो जान रहे हैं
ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर होता है, उस प्रोसेस से आप इसको बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो भी पॉइंट इसमें दिया हुआ है उसको पहले इंडिकेट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, आपका मूलधन आपका दिया हुआ है, इसको मैंने लिखा। ये दर क्या कह रहा है, 5% कह रहा है, इसको भी मैंने लिखा। अब ये कहता है 20 वर्ष समय भी दिया है, तो 20 वर्ष मैंने समय को भी लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसमें क्या है, नीचे में एक लिखते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 लिखते हैं, उसी को मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखें ये क्या हो गया, 20 पंचे 100 कटा दिए, 5 5 ये दोस्तों कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका क्या आ गया, 20/25 आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। दोस्तों जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ ही गया, अब तो आप मिश्रधन को निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, मिश्रधन बराबर दोस्तों क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। इस चीज़ को तो आप जान रहे हैं। मूलधन आपके पास कितना है, 20/25 था, आपने 20/25 को लिखा, और ब्याज आपका दोस्तों क्या आ गया, ब्याज आपका 20/25 आ गया। तो दोस्तों जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 40/50 आएगा दोस्तों। तो यही आपका आंसर है। ये आज का क्लास कैसा रहा जरूर से जरूर कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।